आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 22 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे नॉर्थ गजा में इजराइल ने मचाई खौफनाक तबाही। अस्पतालों में चारों तरफ बस हमले के शिकार लोग मौजूद। जबालिया से नहीं निकल पा रहे आम फलस्तीनी। नॉर्थ गजा में चश्मदीदों ने सुनाई रूह हिला देने वाली दास्तान। कहा बस कयामत जैसा मंजर देख कर आए हैं। इजरायली मिनिस्टर बेन गुवेन ने फिर उगला जहर। कहा फलस्तीनियों की जमीन छीनकर बनाएंगे गजा में नए सेटलमेंट्स। ईरान ने कहा बड़ी जंग छिड़ने के बेहद करीब। अमेरिका की हर हलचल पर हमारी नजर। बेहद टेंस माहौल में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे इजराइल। गजा और लेबनान में जारी जंग पर बाइडेन ने बात करने भेजा। क्या हो सकता है सीज फायर। और हिजबुल्लाह ने नए हथियार से फौजियों को बनाया निशाना। उधर सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला। तो ये थी थोड़ी सी हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा है हमेशा की तरह। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे नॉर्थ गजा की। आप यकीन मानिए नॉर्थ गजा की जो तस्वीरें और वीडियोस मैंने देखे हैं वो क़यामत जैसा मंजर है, जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है। और यही कुछ इसी जुबान में गजा के लोग बयान कर रहे हैं नॉर्थ गजा के। मैं आपको दो खबर शुरुआत में पहले सुना रहा हूँ, उसे सुनिएगा। और ये फ़लस्तीन के कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से है। इनकी खबर बनना बाकी, उन्होंने सबसे पहले अपडेट कर दिया है। आप ये पहले ग्राफिक देख लीजिए, ये जो पॉइंटर्स देख लीजिए जो लिखे हुए हैं। और ये गजा की, जबालिया की, नॉर्थ गजा की सूरत ये है कि वहां से हजारों हजार फलस्तीनियों को कतार में लगाकर बाहर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है छोड़ो, और जो लोग रुक जा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। और इस फोटो के साथ जरा ये सुनिए क्या लिखा है। इंडोनेशियन अस्पताल है नॉर्थ गजा में, उनके जो डायरेक्टर हैं उस अस्पताल के, उन्होंने कहा है कि दर्जनों लोग जख्मी हालत में गलियों में पड़े हैं। लोग उनको बचाने नहीं पहुंच सकते क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल के स्नाइपर्स गोलीबारी कर रहे हैं, छुप कर गोली चला रहे हैं, जगह जगह उनके फौजी गोली चला रहे हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल लाना मुश्किल है। द इजरायली ऑक्यूपेशन इज प्रिवेंटिंग द इंटरनेशनल रेड क्रॉस। और इजरायली ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा के सिविल डिफेंस को रोक रहे हों, बल्कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी वर्कर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनको खाना और पानी सप्लाई करने से रोक रहे हैं, हर्डल डाल रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, मेडिकल टीम्स को मरीजों के पास नहीं पहुंचने दे रहे हैं। न सिर्फ हमलों की बात हो रही है, बल्कि भूख प्यास से और चोटों के जरिए भी लोगों को मार देने का यहां पर जिक्र आ रहा है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये डायरेक्टर कह रहा है इंडोनेशियन अस्पताल गजा का। द इजरायली आर्मी इज बिसाइड। और यही नहीं, इस पूरे अस्पताल का भी घेराव कर लिया है इजरायली आर्मी ने। और यहाँ पर दर्जनों पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और उनके बाहर जो है वो टैंक्स खड़े हुए हैं, फौजी खड़े हुए हैं, लॉन्चर्स उनके पास हैं। कब अस्पताल पर हमला हो जाएगा नहीं पता। अस्पताल की प्रीमाइसेस में बार बार हमले होते रहते हैं, हमने देखा है। द ऑक्यूपेशन हैज प्रिवेंटेड फ्यूल। और यहां तक कि अस्पतालों को फ्यूल नहीं जारी किया जा रहा है जिससे वहां की जनरेटर्स चल सके, जिससे वहां पर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनमें रोशनी चाहिए, बाकी इक्विपमेंट्स को भी रखना होता है कूल, न जाने कितनी चीजें हैं, कितने मशीनें हैं, उन सब को भी चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होती है। पावर तो पिछले एक साल से कट है गजा की। फ्यूल जनरेटर्स पर ही सब डिपेंड है हॉस्पिटल। अब फ्यूल नहीं पहुंचने दिया जा रहा, तेल नहीं पहुंचने दिया जा रहा, इवन मेडिकल सप्लाईज तक को रोक रखा है। अस्पतालों में ये सब नहीं घुस पा रहा है, अस्पतालों की बिजली काट दी गई। इस तरीके से हो रहा है। अब आप अगली एक 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 शहादत पढ़िए, एक गवाही पढ़िए। ये एक चश्मदीद की गवाही है नॉर्थ गजा की, जिसको ग्राफिक की शक्ल में बनाया है कुछ न्यूज नेटवर्क। इन्होंने जो जबानिया में सिचुएशन देखी है उसे इजरायली मिलिट्री ब्लॉकेड को इन्होंने कयामत का मंजर बताया। और ब्लॉकेड नहीं, जो उनके अटैक है उनको सुनिए। और ये सब कब हो रहा है? ये दोपहर के 1 बजे, 22 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे, और पिछली खबर थी। और ये पूरे 1:59 पर 2 बजे खबर आई है। ये सब ताज़ी खबरें हैं। एन और अगो, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूं आपको ताज़ा अपडेट दूं, क्योंकि वहां घंटों का फासला है। लोग उठ के फिर अपडेट करते हैं, जो लोग सो सकते हैं वो सो रहे हैं ना। एन और अगो एक चश्मदीद ने बताया कि 1 घंटे पहले मैं कमाल अदवान हॉस्पिटल में घुसा जो नॉर्थ गजा में है। मैंने वहां पर शहीदों के जिस्मों को बिना कफन के पड़ा हुआ पाया। फिर मैं, और ये सब पड़े हुए थे, फिर मैं रिसेप्शन की तरफ भागा तो मैंने वहां पर जमीन पर घायल बच्चों को लेटे हुए देखा। वहां एक बच्चा था
There was a child with amputated bleeding hand. वहां एक बच्चा था जिसका एक हाथ उड़ चुका था और उसका इलाज चल रहा था, उसका खून बह रहा था. I found an adult, और मैंने वहां पर एक बुजुर्ग को पाया जिनको जबरदस्त चोटें आई थी, बड़ी चोटें आई थी उनके सर में, और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे. वो अपने खून में पूरी तरीके से डूबे हुए थे. लोग, पीपल आर इन द स्ट्रीट, लोग सड़कों पर हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि क्या होगा. आर्मी उनसे 500 मीटर की दूरी पर है, हमसे भी 500 मीटर की दूरी पर है. What we are seeing is an indescribable doomsday. हम जो देख रहे हैं, हम उसको बयान नहीं कर सकते कि वो कैसा कयामत का मंजर है. अब मैं आपको तस्वीरें बताता हूं. मैंने यूं करके तूफानों की तरह काले धुओं के गोले उड़ते हुए देखे हैं, लपटे और लपटे, जो हमने फिल्मों में कयामत का मंजर देखा है. आज मैंने गजा से आए वही वीडियो देखे. मैं हिम्मत करके और जोखिम लेके आज अपने दूसरे चैनल पर, दुनिया टुडे पर, उसकी रिपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा. सर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यही मसले बहुत चल रहे हैं. आप लोग पूछते ना कहाँ देर से हो जाते हो. मेरी स्टोरियां घंटों घंटों अटक जाती हैं. मुझे नहीं पता है क्यों अटकती हैं. जो चीज ऑन एयर नहीं हो सकती वो आपको कैसे दिखाऊं जब मैं पब्लिश कर ही नहीं सकता. पिछली स्टोरी जो रिलीज की, जारी की ऑन एयर की, और इसमें और उसमें फासला भी रखना है, एक के बाद एक नहीं हो सकती. खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए. सीनियर मिनिस्टर्स कॉल फॉर न्यू सेटलमेंट्स इन गजा एट अल्ट्रा रेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस. एक यूं समझिए उग्रवादियों की पूरी एक कॉन्फ्रेंस थी, कट्टरपंथियों की. उसमें इजराइल की हुकूमत के मिनिस्टर्स गए थे, बेन-गुविर भी था. इन सब ने गजा की जमीनों को कब्जा कर वहां पर नए सेटलमेंट्स बनाने की बात कही. टेकिंग टेरिटरी फ्रॉम पैलेस्टीनियन इज व्हाट हर्ट्स देम मोस्ट. लिक्विड पार्टी इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है. उसका मिनिस्टर गोलान ये बोलता है कि अरबों से उनकी जमीन छीन लेना ही उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है. क्यों ना उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाए. क्या बेंजामिन नेतन्याहू ये देख रहा है, ये सुन रहा है अपने मिनिस्टर की बात? आज थोड़ा सा मैं वैसा हो गया, वरना तो मैं तमीज के दायरे में रहता हूं. बदतमीजी तो आज भी नहीं की, 1 to 1 बात है. बेन-गुविर कहता है कि गजा के लोगों को, गजन्स को हमें बाहर खदेड़ देना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस ना आ सकें. इस पूरे आर्टिकल में यही लिखा है. और ये गजा के बॉर्डर पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गजा के बॉर्डर पर, सोचिए. और उंगली उठा उठा के कहा जा रहा था कि ये जमीनें हमें कब्जानी है. मैंने फोटो देखा कुछ न्यूज नेटवर्क में, तो इजराइल के बच्चे वो टी शर्ट पहने हुए हैं जिनके पीछे लिखा हुआ है कि हम फिर से अपने सेटलमेंट्स गजा में बनाएंगे. इस नियत से नॉर्थ गजा में ऑपरेशन चल रहा है. गजा की खबरें बाहर हो रही हैं, दुनिया की मीडिया से लेकर हिंदी मीडिया तक से. सिर्फ ईरान की खबरें हैं, हिजबुल्लाह की खबरें हैं. क्यों? गजा ही तो वही जगह है, सेंटर, जहां से ये सब शुरू हो रहा है. इसीलिए मैंने गजा को आज सेंटर में रखा. अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनिए, कुछ न्यूज नेटवर्क ने पॉइंटर दिए हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ द वॉर एक्सपेंडिंग इज लाइकली पोटेंशियली लीडिंग टू अ फुल फ्लैट वॉर अक्रॉस द रीजन. पूरे रीजन में ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो जंग फैल रही है, गजा से फिर लेबनान फैली, अब लेबनान से जो पॉसिबिलिटी है कि ये जंग और आगे फैलेगी, तो यकीन मानिए, अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान कह रहे हैं, यकीन मानिए इस बात के बहुत प्रबल आसार हैं, बड़े आसार हैं, पुख्ता आसार हैं कि एक लंबी जंग छिड़ने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं हम. और ये पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में छिड़ेगी. द सिचुएशन इन गजा लेबनान इज कैटास्ट्रोफिक. बदतरीन हालात हैं गजा और लेबनान में, और वहां पर इजराइल के जो जुल्म है वो रुकने चाहिए. वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग ऑल यूएस मूवमेंट्स इन द रीजन, वेदर इन द सीज और द स्काई. और हम अमेरिका के हर एक मूव पर, हर एक कदम पर नजर रखे हुए हैं. इस पूरे रीजन में वो क्या कर रहा है, भले ही आसमान में हम नजर रखें या समंदर में, हमारी नजर हर जगह है.
सर जल्दी जल्दी कुछ खबरों को मैंने शायद आज खींच दिया तो ज़रा बड़ा हो रहा है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान जो हैं ईरान के, मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने तेहरान में आज 22 अक्टूबर को हमास के जो वहाँ पर ऑफिस है तेहरान में, ईरान में, वहाँ पर जाकर याह्या सिनवार को ट्रिब्यूट खिराज अकीदत पेश की और वहाँ जो तेहरान में हमास के नेता बैठते हैं, जो पूरे ऑफिस के इंचार्ज हैं, वो उनसे मुलाकात की। मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में याह्या सिनवार को याद करते हुए कहा कि बहुत मजबूती से लड़े और उनकी जलाई हुई लौ मध्यम न पड़ेगी। उन्होंने जिस तरीके से हमास को तैयार किया है वो इजरायलियों को नुकसान देता रहेगा। खालिद कद्दूमी हैं हमास के जो सर्वे सर्वा हैं तेहरान में के दफ्तर के, उनसे ये बात कही। अब देखिए द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन अराइव्स इन इजराइल टू रिसीव सीजफायर टॉक टू रिवाइव सीजफायर टॉक्स। सीजफायर की टॉक्स को वापस रिवाइव करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिर से इजराइल पहुंच गया है, उतर गया है बंदे का जहाज। क्या सीजफायर की बात करोगे आप? लेबनान के लिए तो उन्होंने शर्तें लगा दी अपनी, क्या उन्हीं शर्तों को मनाने के लिए कि देखो मान जाओ, वरना गजा को ये तबाह कर रहा है, सिनवार मर गया और तुम्हारे लेबनान वाले भी और मरेंगे। क्या होगा मुझे पता नहीं, बड़े जिम्मेदार शख्स हैं, लेकिन जब जब ये आए हैं उसके बाद इजराइल ने कुछ बड़ा किया है। क्या आ रहे हैं और मुझे पता नहीं इनके साथ जहाज में क्या आता है। अराक्ची मीट्स बहरीनी किंग। अब देखिए ईरान जो है एक तरफ तो कह रहा है कि हम हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अरब रीजन में लगातार उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची घूम रहे हैं और अरब हुक्मरानों से मुलाकात करके ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो तुम इजराइल के हमलों के लिए अपनी एयर स्पेस मत देना, या फिर जब हम जवाब दें तो अपनी हिफाजत खुद करना, क्योंकि जवाब बड़ा होगा। ये बहरीन गए, मनामा में उन्होंने बहरीन के किंग से मुलाकात की। इसके बाद दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, फिर इसके बाद ये कुवैत पहुंच गए। कुवैत में जाकर उन्होंने कुवैत के बादशाह से मुलाकात की। तो ईरान हर तरफ जो है कोशिश कर रहा है कि कैसे इजराइल के हमले को नाकाम बनाने के लिए अपने आसपास के अरब ममालिक के आसमानों को इस्तेमाल ना होने दिया जाए। हिजबुल्लाह ने आज तेल अवीव और हाइफा पर बहुत बड़ा हमला किया है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। कई मिसाइली रॉकेट दागी, कई जगह नुकसान हुआ, कई रॉकेट जो है वो इंटरसेप्ट हो गए। इजराइल में हुकूमत ने तेल अवीव के अंदर, कैपिटल के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी, इमरजेंसी लागू कर दी। लाखों लोग बंकरों में चले गए। ये सब हुआ क्योंकि कल रात अलमायदीन की खबर देखी। दूसरी, इजरायली रेड्स टारगेट रेजिडेंशियल एरियाज। इजराइल ने कल रात रेजिडेंशियल एरियाज को बेरूत में और लेबनान के दूसरे इलाकों में टारगेट किया। हॉस्पिटल्स को भी थ्रेट किया, धमकी दी, लोगों से एरिया खाली करने को कहा। कई लोग इजराइल के रात हमले में मारे गए। कुछ घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने बढ़कर चढ़कर बदला लिया। हिजबुल्लाह ने कल एक नया रॉकेट जो है उसको अनवील किया था, उसका इफ्तिताह किया, नस्र 2 रॉकेट, और उसकी फुटेज जो है एटीजीएम गोलानी ट्रूप्स की भी, स्ट्राइक की भी उन्होंने शेयर की। इस जब फुटेज को मैंने देखा तो इसमें कम से कम 6-7 फौजी इजरायली थे, एक आर्मर्ड व्हीकल और एक शायद टैंक के पास वो खड़े हुए थे। वहां पर हिजबुल्लाह का ड्रोन गया और जाकर ताड़ से वहां हमला किया। इनका क्या हुआ नहीं पता। इन्हें फिर हॉस्पिटल्स जो हैं इजराइल के कब्जे वाले नहारिया इलाके में, वहां इन फौजियों को जख्मी हालत में पहुंचाया गया। साथ अब वो कोई मर गए, क्या जिंदा हैं, अभी तक उसके बारे में अपडेट नहीं है। ये रात इंडिया में जब 2:30 बज रहे थे तब ये खबर शेयर की गई। और फिर एक ड्रोन मारा, जो बच गए थे, जो छुप रहे थे गाड़ी के पीछे, उनको भी। अमेरिका का मिलिट्री में का एक बेस है, अमेरिकी मिलिट्री का सीरिया में, उस पर हमला किया गया है। वहां पर मिसाइल से हमला हुआ है और ये वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्होंने हमला किया है, ये माना जा रहा है। हालांकि अभी तक जो इरना की खबर कह रही है, अभी तक किसी ने भी इस हमले की, किसी ग्रुप ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली नहीं, अमेरिका भी खतरे में है। ये बात अगर आप देखें तो आपको प्रेस टीवी की हेडलाइन में भी मिल जाएगी, जो आज 22 अक्टूबर में छपी। इराक का जो नुजावा मूवमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इराक पर हमला हुआ, हमारे रेजिस्टेंस मूवमेंट पर हमला हुआ, तो हम अमेरिकियों को सजा देंगे। अगर इराक पर
हमला इजराइल ने भी किया रेजिस्टेंस मूवमेंट पर, तो हम अमरीकियों को ऐसी सज़ा देंगे कि फिर उन्हें याद रहेगा कि इजराइल से दोस्ती निभानी चाहिए थी या नहीं निभानी चाहिए थी। अकरम अल काबी हैं, ये लीडर हैं इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप के, जिसका नाम हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा है। और ये जो थे हसन नसरल्लाह के लिए जो एक तकरीब की गई थी, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर, इराक के ऊपर हमला इजराइल का, वो अमेरिका को भारी पड़ेगा, इजराइल को तो पड़ेगा। इसलिए अमेरिका सोच ले कितना साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो में इतना ही, और कुछ और बातें करनी फिर कभी करेंगे, बड़ी ख़ास हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वालों की कुछ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।